हालत बिगड़ चुकी है, पानी चढ़ रहा आप देख सकते हैं, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या जी, मरना ही है अब? राजापाकर जाके भी तो मरना ही है, वहाँ पे भी यहीं मर जाए उससे बच्चा। उससे अच्छा है यहाँ पे उनके सामने ही मर जाओ। जब तक सरकार मांग नहीं पूरे करेगी तब तक तो यही हाल रहेगा। ये हाल रहेगा, लेकिन जिंदा कब तक रहा जा सकता है? 7वां दिन है, 7वां दिन है, भूखे रह रहे हैं। आईसीयू में रहते हैं तो वो बहुत दिन तक रह सकते हैं, जरूरी है कि मुँह से। जी, आईसीयू में जब लोग भर्ती होते हैं, जब उसको मुंह से खाना नहीं खाना होता है तो कोई एनजी ट्यूब लगता है, किसी को बस लाइन से ही। व्यवस्थाएं होती है ना, यहाँ आपके साथ क्या व्यवस्था है? हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। हम भूख हड़ताल कोई शौक से नहीं करता है। कोई पागल है कि भूख हड़ताल करेगा? क्या किसी को खाने से प्यार नहीं है? आप लोग तो पागल ही हैं ना कि सड़क पे हैं। हम लोग मजबूर हैं। अगर हमारी मांगे, सरकार जो कहती है वो कीजिए, फिर इस तरह से सड़क पे हैं तो आप लोग को तो पागल ही समझा जाएगा। लोग तो पागल ही समझ रहे होंगे सरकार के लोग। अब पागल समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जब अगर सरकार हमारी मांग पहले ही सुन लेती तो हम लोग सारी कोशिशें करके, हम लोग मौखिक रूप से, लिखित रूप से, यहाँ तक कि हर तरह की कोशिशें करके हम लोग देख चुके हैं। जब सरकार हमारी बात मान ही नहीं रही है, उनके सामने हम लोग अनसुना अनदेखा कर रही है हम लोगों को, तो फिर हम लोग यहीं पे अपनी जान दे देंगे। इससे सरकार को अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मंगल पांडे से क्या कहना? जल्दी से हम लोगों की मांग को सुनिए। हम लोगों का मांग जायज़ है। जो बोल करके आप लोग एडमिशन लिए थे हम लोगों का, वही तो मांग रहे, कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं रहे हैं। फिर क्यों इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है? तो मंगल पांडे का अब तक कोई बयान आया? क्योंकि 19वां दिन है। उनका कहना है उनको हॉस्टल नहीं मिल रहा, और जब हॉस्टल अभी बता रहे हैं तो उस पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे वो। आपकी हालत कब बिगड़ी थी? आज सुबह। हाँ। हालत बिगड़ चुकी है। कल 5 बेटियां एडमिट थी, परसों भी 5 बेटियां एडमिट थी, और इन परिस्थितियों में सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सुनेंगी नहीं, लगता भी नहीं है। अगर सुन ले तो अच्छी बात होंगी, लेकिन सुनना तो चाहती नहीं। सरकार को ईगो है। ये मंगल पांडे बहुत चर्चित हैं, ये साधारण आदमी नहीं है, बहुत कारनामे किए हैं ये स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार वाला मामला आया था, कोरोना काल में क्या हुआ बिहार का, वो सब हमने अपने आंखों से देखा है। और बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये वर्तमान में देख लीजिए। अगर यही स्थिति जारी रही तो भी बिहार का क्या होगा वो मुश्किल नहीं है समझना। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिहार में अधिकतम गरीब लोग निवास करते हैं, क्योंकि बिहार में बेटियां अपने उचित मांगे रखती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगर यहीं पर सरकार के अंग होते हुए नेता की बेटियां होती तो उसके साथ क्या होता? कोरोना काल में हमने ये भी देखा था कि नेता का बेटा जहां कहीं फंसा हुआ था, नेता की बेटियां जहां कहीं फंसी हुई थी, उनको लाने के लिए तुरंत एरोप्लेन की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन बिहार के और लोग भी थे बाहर में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए, बिहार आने की कोशिश मत कीजिए। वही तो कहा जा रहा है इन लोगों को भी कि जहाँ है वहीं रहिए, जहाँ भेजा जा रहा है वहीं रहिए, वहाँ जाइए। सड़क पे हैं तो मरते रहिए, हम लोग देखने वाले नहीं हैं। बस यही चाहते हैं क्या? यही चाहते हैं कि मर जाए बेटियाँ? सरकार हिल जाएंगी, आपकी कुर्सी हिल जाएंगी। सोच लीजिए, ये कोई छोटा मैटर नहीं है। बेटियों के साथ अगर कुछ भी होता है तो आप जिस गुमान में है वो गुमान ढह जाएगा आपका, क्योंकि बेटियां दुर्गा और काली की रूप होती है, ये तो आपको पता ही है ना। तबाही आएगी। नमस्कार दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। इनको दूसरों तक फैलाइए ताकि बेटियों को हक और इंसाफ मिले। नमस्कार।